बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था सूरजपुर गांव। ये गांव जितना सुंदर था उतने ही अच्छे दिल के यहाँ के रहने वाले लोग थे। सुबह होते ही गांव में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती थी। किसी घर में चूल्हे की खुशबू आती तो कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाजें आने लगती। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान था। उसी मैदान के पास एक पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था और पास ही एक छोटा सा तालाब भी था। और इसी गांव की शान थे ये दोनों। मोती एक हाथी था। मोती बहुत बड़ा था, लेकिन उसका दिल उतना ही भोला और शांत। वह किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर बच्चे उसकी पूंछ पकड़कर खेलते तो वो भी चुपचाप खड़ा रहता था। सुबह सुबह मोती तालाब पर पानी पीता, फिर धीरे धीरे पूरे गांव की सैर पर निकल पड़ता था। गांव वाले उसे देखते ही कहते, अरे देखो देखो मोती आ गया। रामू हलवाई तो अपनी दुकान से बाहर निकलता, अरे मोती आज गर्मा गर्म जलेबी बनी है। रामू मोती को केले के साथ जलेबी खिलाता। मोती खुशी से सूंड ऊपर उठाता और कान हिलाता, अच्छा जा, भगवान तुझे खुश रखे। थोड़ा आगे बढ़ते ही मोती गुप्ता जी के घर के सामने पहुंचा। अरे बहू, आज तो साक्षात गणेश जी हमारे घर आए हैं। गुप्ता जी की बहू पहले मोती के माथे पर हल्दी और चावल लगाती है, अगरबत्ती सुलगाती और फूल चढ़ाती है, फिर प्यार से कहती, ले मोती, ये गुड़ और चावल खा ले। मोती आराम से खाता और आगे बढ़ जाता। मोती को कहीं सब्जी मिलती, कहीं फल, कहीं सूखी रोटियां तो कहीं मिठाइयाँ। मोती दिन भर घूमता, सबका प्यार पाता और शाम होते ही मैदान में आकर आराम करता था। गांव से थोड़ी दूर घने जंगलों के अंदर एक टूटी फूटी खंडर हवेली थी। वहां कोई इंसान नहीं जाता था, क्योंकि वहां रहता था कालू भूत। कालू भूत बहुत चालाक, बहुत लालची और बहुत आलसी था। उसे मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन वह उड़ते उड़ते सूरजपुर गांव के ऊपर से गुजरा। अचानक उसकी नाक से खुशबू आ गई। कालू बोला, अरे बाप रे, इतनी स्वादिष्ट खुशबू। नीचे देखा तो पूरा गांव खाने में व्यस्त था और बीच में घूम रहा था मोती हाथी। कालू एक आम के पेड़ पर बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। कालू बोला, अरे वाह, लोग खुद इस हाथी को बुलाकर खाना खिला रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है तो कोई फल दे रहा है। ये दृश्य देखकर कालू की आंखें चमक उठी। अगर मैं इस हाथी के जैसा बन जाऊं तो बिना कुछ किए रोज पेट भर खाऊंगा। उस रात कालू पेड़ की डाल पर बैठा सोचता रहा, सुबह मैं हाथी बनूंगा, असली हाथी से पहले सबके घर चला जाऊंगा और सारा खाना खा जाऊंगा। योजना बनाकर वो जोर से हंसा। अगली सुबह कालू ने अपनी आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और धड़ाम, कालू बिल्कुल मोती जैसा दिखने लगा। उसी तरह का हाथी बन गया। कालू बोला, अब आएगा असली मजा। कालू हाथी बनकर गांव में घुस गया। अरे देखो देखो, मोती आ गया। लोगों ने बिना शक किए खाना खिला दिया। कालू एक घर से दूसरे घर जाता और सब कुछ चट कर जाता। लेकिन जब असली मोती आया तो उसने देखा, अरे मोती, तू तो अभी अभी खा कर गया है। मोती हैरान हो गया, उसकी तो समझ में ही नहीं आया। कहीं कहीं उसे थोड़ा खाना मिल गया, लेकिन ज्यादातर जगह उसे खाली लौटना पड़ा। ये सब कुछ देख रही थी पीपल के पेड़ पर बैठने वाली जल की रानी। उसने सब समझ लिया था, ये कोई भूत है जो भोले हाथी का रूप लेकर धोखा कर रहा है। अब इसे सबक सिखाना ही होगा। अगली सुबह कालू फिर से हाथी बनकर जा रहा था। अचानक झाड़ियों में एक जंगली हाथी निकला और जोर से धक्का दिया। अरे बाप रे! तभी परी प्रकट हुई। अरे बदमाश फूल, भोले जीव का हक छीनते हुए तुझे शर्म ना आई? कालू डर के मारे कांपने लगा।
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो परी बोली, आज के बाद अगर दोबारा किसी को धोखा दिया तो सज़ा और भी बड़ी होगी। कालू तुरंत असली रूप में आ गया और उड़ते हुए जंगल से भाग गया। गांव में फिर से सब ठीक हो गया। मोती को पहले की तरह प्यार और सम्मान मिलने लगा। मोती खुशी खुशी सूंड हिलाता और बच्चे तालियां बजाते। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है, धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। भोलापन और सच्चाई हमेशा जीतती है।